हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन की। साइंस का टॉपिक है कि साइंस के टॉपिक में जब हम इमेज बनाते हैं, कोई भी दर्पण हो सकता है, उसमें कोई भी मिरर हो सकता है, या जब उसके क्वेश्चन करते हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें साइन क्या रखें, कब u प्लस का होता है, कब v माइनस की होती है, कब f प्लस का या माइनस का होता है। तो इसके बारे में हम आज डिटेल डिस्कशन बनाएंगे, यानी साइन कन्वेंशन। हम साइन को कैसे डिनोट करें, प्लस का रखें या माइनस का रखें। तो इसमें बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है हमेशा, तो आज ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। पूरा वीडियो देखिए, जरूर समझ आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, हमने ले लिया है कौन सा, कॉन्केव मिरर ले लिया है, और वस्त यानी ऑब्जेक्ट इस तरफ रख दी हमने, ठीक है। तो यहाँ से हर एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने की हम दो रेज निकालते हैं। तो हमने इमेज फॉर्मेशन आपको बता दिया है पिछले लेक्चरों में, इमेज कैसे बनती है, कब कहाँ पे कैसी बनती है इमेज। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाए। तो पहले एक बात समझिए, हम कोई भी रेज जिस तरफ से लाते हैं, यानी हमेशा रेज जो डाली जाती हैं वो बाएं से दाहिनी तरफ आती है, ठीक है। यानी बाएं सिरे से दाहिनी तरफ रेज हम मिरर पर डालते हैं। तो अगर बाएं से दाहिनी तरफ रेज आ रही तो इसको हम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण यानी कि इंसिडेंस रे है। इंसिडेंस रे की जो डायरेक्शन है वो हमेशा डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाती है। अभी इसका मतलब समझाएंगे हम क्या होता है। यानी कि इस रेज की तरफ, इस डायरेक्शन की तरफ जो भी हम डिस्टेंस मापेंगे वो हमेशा प्लस की ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। ये बात समझ पाए। फिर अगला देखेंगे हम क्या हो सकता है, यानी कि हमेशा हम डिस्टेंस जो भी मापेंगे वो पोल से मापेंगे, यानी पी से, जिसको हम हिंदी में ध्रुव कह देते हैं, ध्रुव से मापेंगे। ये क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। ये होता है आपका मुख्य अक्ष हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से फोकस दूरी होती है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उसे यू कहते हैं। जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और पोल पी से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को हम यू कहते हैं। तो यहाँ पर हमने मिरर कौन सा लिया? यहाँ पे मिरर लिया हमने कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पी यानी कि दर्पण के ध्रुव से हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ से हम हमेशा दूरी मापते हैं तो पोल से मापते हैं, पोल से जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। अब हम देखो इस तरफ से इस तरफ दूरी मापने के लिए जा रहे हैं, पोल से इस तरफ जा रहे हैं, और रेज किस तरफ आ रही है? आपतित किरण की डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाती है, तो हम इस डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं नापने। तो जब भी हम अपोजिट मापेंगे किसके? इंसिडेंस रे के, तो हमें निगेटिव की वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मापेंगे, यानी इसी दिशा में, यानी कोई चीज अगर मापे हम जो पी से इस तरफ जाए, तो वो डायरेक्शन हम पॉजिटिव की लेंगे। ये बात समझ पाइए आप। तो यू हमेशा माइनस का रहता है, क्यों? इसी वजह से, क्योंकि हमेशा यू जो होता है पोल के बाईं तरफ मापा जाता है, यानी कि इस डायरेक्शन के विपरीत मापा जाता है, इसलिए हम इसको निगेटिव कंसीडर करते हैं। यहाँ पर मिरर है अवतल दर्पण, इसलिए फोकस दूरी भी इसकी जो होगी वो निगेटिव ली जाती है, क्योंकि फोकस दूरी भी पी से हम क्या मानते हैं? पी से इस तरफ मापेंगे, यानी इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आपतित किरण किस तरफ, इंसिडेंस रे इस तरफ आ रही, हम माप रहे हैं इस तरफ, तो इस वजह से ये भी नेगेटिव रखी जाती है। और हमने देखा जो कॉन्केव मिरर होता है उसमें इमेजेस कैसे बनती हैं। जैसे यहाँ पे इमेज रखी तो इमेज कहीं यहाँ बन जाती है, आपने देखा होगा सी और एफ के बीच में बनती है इमेज। तो इमेज जो बनती है, इमेज की डिस्टेंस पोल से क्या कहलाती है? वी कहलाती है। तो इसका मतलब है वी भी आप इसी डायरेक्शन में माप रहे हो, वी भी आप उल्टा डायरेक्शन में माप रहे हो, तो वी भी क्या होती है? निगेटिव की आती है। किस मिरर में? कॉन्केव मिरर में। तो इसी वजह से कॉन्केव मिरर जब आता है तो सारी चीजें निगेटिव में रखी जाती हैं। लेकिन 5 कंडीशन तो ऐसी होती हैं जो जिनमें सारी चीजें निगेटिव होती है, लेकिन एक कंडीशन इस मिरर की ऐसी होती है जहां पर इमेज इस तरफ बना देता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे इमेज बनती है। लास्ट वाली कंडीशन में हमने बताया था कि अवतल दर्पण की जो इमेज होती है एक, जब फोकस से पहले रख दी जाए ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज दर्पण के पीछे बनती है, सीधा व आभासी होती है, यानी कि इरेक्ट एंड वर्चुअल होती है। तो यहाँ पर ये इस कंडीशन में अब देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट की, यानी कि ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस है, यानी इमेज है ए डैश बी डैश मान लीजिए। तो यहां से अगर आप पोल की डिस्टेंस मापेंगे v, तो ये v जो है इधर से माप रहे हैं, आप इस तरफ के लिए माप रहे हैं, और रेज किस तरफ आ रही थी?
इसी तरफ तो आ रही थी, बाएं से दाहिनी ओर। तो यानी आप ये डायरेक्शन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, क्योंकि ये रेज की डायरेक्शन है, आने वाली रेज की। तो इस वजह से कभी कभी V पॉजिटिव आ जाती है, इस मिरर में, कॉनकेव मिरर में भी पॉजिटिव आ जाती है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें हमेशा दर्पण के पीछे इमेज बनती है, सीधी ही बनती है हमेशा, तो वहां पर हमेशा प्लस की रखी जाती है V, ये बात याद रखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर की भी हम इमेज बनवा सकते हैं आपको, लेकिन आप पिछले लेक्चर में हमने इमेज बनवाई थी उसमें देख सकते हैं आप, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि इसी तरफ इमेज बनती है, यानी मिरर के इस तरफ ही इमेज बनती है, इस तरह से डाली जाती है रेज, इस तरफ इमेज बनती है। तो इसका मतलब जो रेज आ रही है इस डायरेक्शन से, हम P से उस ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस भी हम कैसे मापते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम ऐसे मापते हैं V, तो पॉजिटिव का V मिल जाता है। फोकस दूरी भी इसमें यही रहती है, तो फोकस दूरी यही रहता है, तो फोकस दूरी भी पॉजिटिव की ली जाती है। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट में रेज इस तरफ से डाल रहे हैं, नाप रहे हैं डिस्टेंस इस तरफ से, यानी कि रेज की डायरेक्शन में डिस्टेंस मापेंगे तो पॉजिटिव की लेंगे, रेज के अपोजिट मापेंगे तो नेगेटिव की लेंगे हम। ये बात आप साइन कन्वेंशन में याद रखिएगा आपको, लेकिन इसमें समझने से पहले आपको बनाना ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ बनाना आएगा तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तभी आप क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो क्वेश्चन में अप्लाई करने से पहले ये भी देखना पड़ेगा कि हमें ऑब्जेक्ट रखी कहाँ पे। तो जब क्वेश्चन करवाएंगे तब हम इसका फील देंगे आपको कि किस प्रकार से उसमें हम साइन कन्वेंशन लगाते हैं। तो आइए आगे, इसमें जो है एक और हेडिंग है जिसका नाम है रेखीय आवर्धन, यानी मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो आप साइन कन्वेंशन समझ गए, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है, कमेंट करके पूछ दीजिएगा, किसी भी प्रकार की समस्या कोई भी। तो यहां पर हम बताने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन मतलब रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन। आवर्धन क्या होता है ये समझिए, इसका फॉर्मूला है या डिफिनेशन में बताया गया है। किसी भी मिरर में देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिए। जब भी हमने बताया था आपको, ये जैसे मिरर हो, मान लीजिए कोई सा भी मिरर हो, कॉनकेव मान लीजिए आप, तो जैसे जैसे हम इमेज को यानी वस्तु को इस तरफ बढ़ाते जाते हैं, इमेज मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी है, ये F है, ये C है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाते हैं, इमेज इस तरफ बढ़ती जाती है, और इमेज यहाँ पर बनती है तो साइज छोटा होता है, और अगर इमेज यहाँ बनती है तो साइज बड़ा होता है, बराबर ऑब्जेक्ट हो जाता है। इस तरफ बनती तो और बड़ा हो जाता है साइज। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि इमेज की हर एक सिचुएशन के लोकेशन के हिसाब से, उसकी ऑब्जेक्ट की लोकेशन के हिसाब से उसकी इमेज की लोकेशन बदलती रहती है, और उसकी जो इमेज की हाइट है वो भी लोकेशन के हिसाब से बदलती रहती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर बदलना, जो साइज का बदलना है, यानी कि साइज में डिफरेंस आ जाता है, कितने गुना बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, ऐसा कुछ हो जाता है ऑब्जेक्ट से। तो इसका मतलब इसकी डिफिनेशन में डायरेक्टली बताया गया है क्या कि और किसी दर्पण का रेखीय आवर्धन उसकी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही कहा जाता है। यानी कि मैग्निफिकेशन डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ द इमेज एंड रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी इस तरह से कहा जा सकता है कि m बराबर I/U। I क्या है, जहां पर हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है, और यहाँ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है m बराबर H-H, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एनसीईआरटी में H-H करके दिया हुआ है, तो बात वही होती है, I/O लिखिए या H-H लिखिए। एक सूत्र इसका और होता है कि अगर आपको हाइट नहीं पता है तो आप डिस्टेंस से भी इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। मतलब क्या है, अगर आपको जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाए 5 मान लीजिए, इमेज की हाइट हो गई मान लीजिए 8 सेंटीमीटर। अगर इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट पता है तब आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये इमेज की हाइट भी नहीं पता है तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी ये डिस्टेंस होती है कौन सी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होती है, ये डिस्टेंस कौन सी होती है, इमेज की डिस्टेंस होती है
v। अगर ये डिस्टेंस भी पता है तब भी आप ये निकाल सकते हैं आप। तो इसका मतलब डिपेंड होता है m माइनस वी अपॉन यू पर भी। तो हमने 3 फार्मूले आपको बताए, एक ये और एक ये तीनों इक्वल होते हैं। अगर हम कहना चाहें तो I बराबर ओ, I अपान ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू, ऐसे भी फार्मूला बन सकता है m बराबर। जहां जरूरत पड़ेगी जिस फार्मूले की, वो फार्मूला हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बात आती है अब ये कि मैग्निफिकेशन भी प्लस माइनस का होता है। कब माइनस का होगा, कब प्लस का होगा? तो बहुत बच्चे याद कर पाते हैं कि अगर अवतल दर्पण होता है तो प्लस का होता है, उत्तल होता है तो माइनस का, ऐसा कुछ याद करते हैं, लेकिन यह गलत है। यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन पॉजिटिव होगा यदि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब अगर सीधा व आभासी है। कैसा है? सीधा व आभासी है। इसका मतलब अगर इमेज जो है वो इरेक्ट एंड वर्चुअल है तो आवर्धन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और आवर्धन निगेटिव होगा कब? आवर्धन निगेटिव हो जाएगा यदि प्रतिबिंब जो है कैसा हो? वास्तविक व उल्टा हो। वास्तविक व उल्टा हो। तो ये बात याद रखिएगा आप कि पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, लेकिन उनकी कई कंडीशन अलग अलग होती है। तो ये कंडीशन समझने के लिए हम जब क्वेश्चन करवाएंगे उसमें इनकी कंडीशन भी बता देंगे। तो ये हो गया हमारे पास मैग्निफिकेशन। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन लाएंगे जो एनसीईआरटी बुक के होंगे और बहुत बढ़िया क्वेश्चन होंगे। 2 या 3 नंबर में जरूर आते हैं क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें जरूर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।